रात का सन्नाटा था। मंदिर के अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था और उसकी हल्की रोशनी में एक बालक शिवलिंग से लिपटकर रो रहा था और बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, महादेव महादेव, मुझे छोड़कर मत जाना। और ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये वही बालक था जिसकी किस्मत में कुछ ही पलों बाद मौत लिखी जा चुकी थी और आज उसकी भक्ति की आखिरी परीक्षा होने वाली थी। और अब जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपकी जिंदगी बस कुछ ही क्षणों की मेहमान है, तो क्या आप टूट जाएंगे या भगवान पर विश्वास रखेंगे? कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विश्वास और मौत के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक महान ऋषि से जिनका नाम था मृकंडू, जो वर्षों से एक संतान के लिए तरस रहे थे और हर रात अपनी पत्नी को रोते हुए देखते थे और उनकी ये पीड़ा उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। और आखिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वो किसी इंसान से नहीं बल्कि खुद भगवान शिव से अपनी किस्मत मांगेंगे। और फिर शुरू हुई उनकी तपस्या। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, नींद छोड़ दी और दिन रात सिर्फ महादेव का नाम लेने लगे। उनकी आंखें धंस गईं, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। और वर्षों बाद एक रात अचानक पूरा वातावरण बदल गया। हवा रुक गई, समय जैसे थम गया और उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। और उस प्रकाश के बीच खड़े थे खुद महादेव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड था और उनकी आवाज गूंजी, मृकंडू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। और ये सुनते ही मृकंडू की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए। और तब महादेव ने कहा, तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो एक पुत्र जो बहुत बुद्धिमान होगा लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी, या एक पुत्र जो लंबी आयु वाला होगा लेकिन मूर्ख होगा। और ये सुनकर मृकंडू का दिल टूट गया, क्योंकि दोनों ही विकल्प दर्द से भरे थे। लेकिन उन्होंने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, मुझे बुद्धिमान पुत्र चाहिए, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं उसे एक महान जीवन देना चाहता हूं। और महादेव ने कहा, तथास्तु। और कुछ समय बाद उनके घर एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। और जन्म के क्षण से ही उस बालक में कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका प्रेम शिव के लिए बढ़ता गया। वो घंटों मंदिर में बैठा रहता, शिवलिंग से बात करता, उनसे हंसता, उनसे रोता। और उसके माता पिता उसे देखकर खुश भी होते और अंदर ही अंदर रोते भी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका ये सुख ज्यादा समय का मेहमान नहीं है। और समय बीतता गया और वो दिन करीब आने लगा जिससे हर माता पिता डरते हैं, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। और उस दिन सुबह जब मार्कंडेय उठा तो उसने देखा उसके माता पिता रो रहे हैं और उसने पूछा क्या हुआ। और बहुत पूछने पर उसके पिता ने उसे सच बता दिया कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। और ये सुनकर कुछ पल के लिए मार्कंडेय चुप हो गया, लेकिन फिर वो मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी जिंदगी का फैसला महादेव ने किया है तो मेरी मौत का फैसला भी वही करेंगे। और वो सीधा मंदिर चला गया और शिवलिंग से लिपट कर बैठ गया और बोला, महादेव, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। और जैसे जैसे शाम होने लगी वातावरण बदलने लगा, हवा ठंडी हो गई, आसमान काला हो गया और अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए और वहां प्रकट हुए यमराज। उनके हाथ में मृत्यु का फंदा था और उनकी आवाज गूंजी, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। और ये सुनकर भी मार्कंडेय नहीं डरा। उसने और कसकर शिवलिंग को पकड़ लिया और रोते हुए बोला, महादेव, मुझे बचा लो। और तभी यमराज ने अपना फंदा फेंका और वो फंदा शिवलिंग और मार्कंडेय दोनों पर गिरा। और उसी पल पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, क्योंकि शिवलिंग के अंदर से एक विस्फोट हुआ और उसके अंदर से निकले खुद महादेव। उनकी आंखों में ऐसा क्रोध था जो पहले कभी नहीं देखा गया। और उन्होंने गरज कर कहा, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई। और उन्होंने यमराज को दूर फेंक दिया। और उस दिन पहली बार मौत डर गई और मार्कंडेय रोते हुए शिव के चरणों में गिर पड़ा। और महादेव ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और कहा, आज से तुम अमर हो, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी नहीं मरती। और उसी दिन से मार्कंडेय अमर हो गए
और कहते हैं आज भी वो जीवित है और आज भी वो महादेव का नाम ले रहे हैं। और इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब भी महादेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। बस विश्वास सच्चा होना चाहिए। और अब खुद से पूछिए, क्या आपका विश्वास इतना मजबूत है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और याद रखिए, जब कोई साथ ना दे तब महादेव जरूर साथ देते हैं। मिलते हैं अगली एक और रहस्यमयी और चमत्कारी कथा में। तब तक महादेव का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।